हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नू गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए, आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, क्यों इम्पोर्टेंट है? इसका रीजन ये है कि हम आपके लिए लेके आए हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, ओल्ड क्वेश्चन पेपर BSDLA 138 का, यानी 138 का। आप कहेंगे कि ये जो पेपर है वो तो दिख रहा है BSDF 101 का। तो हर बार यही क्लियर करती हूँ कि जो BSDF 101 है वो BA स्टूडेंट का कोर्स है, और जो BAG के स्टूडेंट है उनका BSDLA 138 है। यानी कि BA के स्टूडेंट के सब्जेक्ट को तोड़ करके उससे कुछ कंटेंट BSDF से ले लिया गया, कुछ कंटेंट FSD से ले लिया गया। इस तरह से कर करके BSDLA 138, BSDLA 136 बनाए गए हैं। ठीक है ना? तो चलिए फिर देख लेते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर, और आपके समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह के जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। ठीक है, किस तरह का पैटर्न, कितने नंबर के आते हैं, बहुत कुछ है ना। और लेटेस्ट फरवरी 2021 का भी हम जब BSDF का देख लेंगे तो एक पैटर्न समझ में हमारे आ जाता है। तो हम शुरू करें। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना? बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आपको इजी से अवेलेबल हो जाए, मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। ले लेते हैं जून 2019 का ये पेपर है, BSDF 101 का है। इसके कुछ जो कंटेंट हैं वो आपके BSDLA 138 में है। ठीक है ना? ये 50 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का है। आपका पेपर आई थिंक 100 मार्क्स का होगा, जहां तक है मेरे ख्याल से। अभी डिसाइड नहीं है, क्रेडिट के अकॉर्डिंग होता है। तो मुझे लगता है कि शायद 100 मार्क्स का हो या 50 का भी हो सकता है, उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसमें देखिए, जीने की कला से क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन है, जीने की कला निबंध के विचार पक्ष और भाव पक्ष को स्पष्ट करना है। ठीक है ना? तो इसमें विचार पक्ष और भाव पक्ष दोनों को यहाँ पे आपको लिखना है जीने की कला में। जीने की कला महादेवी वर्मा की एक कृति है, और इसमें उन्होंने एक नारी की एक जो दुर्दशा होती है, नारी का जो जीवन होता है जिस तरह का होता है, उन्होंने उसका बखूबी से वर्णन किया है। तो इसे देख लीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन बहुत बड़ा सवाल से है। बहुत बड़ा सवाल मोहन राकेश की डायरी है, ये एकांकी है और ये डायरी भी है। तो एकांकी की संवाद योजना की विशेषताएं आपको यहाँ पे बताना है। ये 2019 का पेपर है, ये भी बता दूं। ठीक है, फिर सूरदास के भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए। तो आज ही मैंने आपको सूरदास का भाव पक्ष बताया था। ठीक है ना? ओके, राइट। देवनागरी लिपि का परिचय दीजिए। आपके इसमें देवनागरी लिपि नहीं है। ठीक है, अपने गांव या मोहल्ले की किसी समस्या संदर्भ में, ये BSDLA 136 में है, ये इसमें नहीं है। पत्र लेखन BSDLA 136 में, 138 में नहीं है। तो इसको जो है कम करके 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कर दिया गया, यानी फर्स्ट और सेकंड ईयर में कर दिया गया। ठीक है, फिर संक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। विज्ञान की भाषा ये भी नहीं है, विलोम शब्द ये सब उसी के हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, इस पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। ठीक है, बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या। सर, ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मैंने अभी तक आपको पढ़ाया तो उसमें ऐसा नहीं था ये। बेल अभी और भी आगे क्वेश्चन हम देखेंगे तो उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, फिर टिप्पणी करना है। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ भी आपके बुक में नहीं है, तो बस आप इतना यहाँ से ऊपर ध्यान दीजिए। सूरदास के भाव पक्ष, बहुत बड़ा सवाल, एकांकी की संवाद योजना की विशेषताएं, और जीने की कला निबंध का विचार और भाव पक्ष। चलिए दूसरा पेपर ले लेते हैं, दिसंबर 2019 का। ठीक है, ये जो पेपर था ये था जून 2019 का। अब हम दिसंबर 2019 का पेपर ले लेते हैं। राइट, ओके। ये इसमें मैंने कहा ना कि ये 136 का है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। दो पर्यायवाची, संधि, विच्छेद, ये सब उसमें आपके आएंगे। ठीक है, ओके। इसमें एक विषय पर लगभग एक निबंध भी लिखने के लिए आता है, आपके इसमें निबंध तो है नहीं, है ना, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अच्छा हाँ, अधोलिखित गद्यांश को पढ़िए और इसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना। तो गद्यांश आपके इसमें भी है, तो देख लीजिए, हो सकता है आपके इसमें से ही गद्यांश आ जाए कि समानता के भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि विषमता या असमानता कई प्रकार की होती है, और निसंदेह पहली तो राजनीतिक समानता है, और इसका अर्थ हुआ कि लोकतांत्रिक देशों में प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार उपलब्ध है। उदाहरण के लिए 2 व्यक्तियों में एक अमीर हो सकता है, तो ये एक इसमें गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, ये एक व्यक्ति एक वोट, शायद कोई इलेक्शन रहा हो उसके अकॉर्डिंग इसमें होगा। ठीक है,
राइट। फिर इसमें क्वेश्चन भी नीचे दिए हुए हैं, तो उनका आंसर देना पड़ेगा। किसी एक का आशय स्पष्ट करना है। देखिए, निर्गुण देश को वासी, आज ही मैंने ये सूरदास का है और मैंने आज ही इसका अर्थ आपको बताया था। गोपी का और उनका क्या बोलते हैं, गोपी के साथ में एक और थे, सुदामा के अलावा एक और कोई व्यक्ति, उनके बारे में मैंने आपको बताया था, जो गोपियों को भ्रमित करना चाहते हैं और गोपियों उनको कहती हैं कि वो निर्गुण देश की किस देश का रहने वाला है, उसकी वेशभूषा कैसा है, गोरा है काला है। मैंने आज ही एक पद्यांश आपको बताया है, तो इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर ढुलक माथे से गिरे सीकर, तो ये अगर आता है तो आपसे ये बन जाना चाहिए, ठीक है। फिर 2 प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में देने हैं। साकेत में उर्मिला के चरित्र के महत्व को स्पष्ट करना है। साकेत मैथिली चरणगुप्त की, उसके उर्मिला के चरित्र को मैंने बताया था कि उर्मिला की विरह वेदना के ऊपर है, ठीक है। तो उर्मिला के चरित्र का महत्व आपको स्पष्ट करना है। तोड़ती पत्थर कविता है ही नहीं है। देखिए, एक क्वेश्चन फिर आ गया, दैन्य भाव भक्ति का तात्पर्य क्या है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। दैन्य भाव यानी कि दयता, दीनता, दीनता, ये सूरदास का है। मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है कि सूरदास अपने आप को, उनको प्रभु मालिक मानते हैं और अपने आप को एक दास और दीनता मानते हैं, ठीक है ना। आज का वीडियो देखिएगा जो सूरदास तुलसीदास का, उसमें मैंने इस चीज को समझाया और बताया। देखिए, एक क्वेश्चन भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। जूठन में अभिव्यक्ति सामाजिक यथार्थ, शायद जूठन इसमें नहीं है, पिछले वाले में था, इस वाले में जूठन नहीं है कि है, देख लीजिए अगर जूठन हो तो, मुझे लगता है शायद नहीं है ना। सामाजिक अर्थात की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। पूस की रात कहानी में अभिव्यक्त कहानी संवेदना पर विचार करना है, तो ये क्वेश्चन है। इन्हें आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए पॉज करके और इन्हीं को तैयार कर लीजिए। हम कहते हैं कुछ नहीं तो कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। चलिए, अब 2 फरवरी 2021 का आ गया, यहाँ पे अब दिसंबर 2018 का भी देख लेते हैं, इसके बाद फरवरी का लेटेस्ट देखेंगे। दिसंबर 2018 में ये पेपर जो था, ये 50 नंबर के सभी पेपर है, तो आई थिंक 50 मार्क्स का ये आपका पेपर आएगा शायद। पूस की रात कहानी का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। वैष्णव की फिसलन निबंध का सार लिखना है, ओके। आत्मकथा जूठन के महत्व प्रकाश डालिए, शायद ये है आत्मकथा जूठन, हो सकता है 136 में हो, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे तो 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन, पूस की रात कहानी का प्रतिपाद और वैष्णव की फिसलन निबंध का सार आपको लिखना है। सार का मतलब वैष्णव की फिसलन जो कहानी है उसको आपको संक्षिप्त में लिखना होगा कि वो कहानी क्या कहती है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कहानी ऑलवेज एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो ये ना हो कि हमसे पता नहीं और ये क्या कहानी थी, ठीक है। फिर दूसरी चीजें हैं अनौपचारिक पत्र वगैरह, औपचारिक पत्र वगैरह जो आपके इसमें नहीं है, 136 में है, ठीक है ना, ओके। पर्यायवाची सभी चीजें उसी में है। अब ये पत्य क्या था स्पष्ट करना है। यहाँ पे पत्य दिया है, कोई ना छायादार पेड़ में जिसके तले बैठी स्वीकार, श्याम तोड़ती पत्थर का है, शायद तोड़ती पत्थर का ना। श्याम तन भय भरा यौवन गुरु हथौड़ा हाथ में, मुझे लगता है उसी का है, तो ये देख लीजिएगा, ये आ जाएगा संदर्भ और व्याख्या करने के लिए, तोड़ती पत्थर का है ये, ठीक है, राइट। 2 पर टिप्पणी लिखनी है। जीने की कला का भाव पक्ष लिखना है। टिप्पण क्या कहलाता है, अनुवाद में शब्द बोधन, ये तो है ही नहीं आपके इसमें, तो जीने की कला का भाव पक्ष देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है टिप्पणी में ना आए तो क्वेश्चन में आ जाए, और एक क्वेश्चन में भी था भी भाव पक्ष, ठीक है। समझ गए किस तरह के पेपर आता है, ओके। अब फरवरी 2021 का ले लेते हैं, ठीक है। फरवरी 2021 के 2 वो खुल गए, चलिए कोई बात नहीं। यानी कि 50 नंबर का पेपर, 2 घंटे का पेपर होता है। प्रश्न पत्र में 7 प्रश्न है, सभी प्रश्न यहाँ पे अनिवार्य हैं। इसमें भी देखिए मुहावरा आया हुआ है, ठीक है। मुहावरे तो आपके उसमें है नहीं, 136 में है। 4 के तद्भव रूप लिखने के लिए आए, ये भी नहीं है। एक निबंध लिखने के लिए आता है, ये भी नहीं है। निबंध है क्या, निबंध आपके इसमें नहीं है, लेकिन एकांकी निबंध है, निबंध खाली नहीं है। निम्नलिखित में किसी एक का भाव पल्लवन करना है, ये भी आपके इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी एक देख लीजिए भाव पल्लवन क्या होता है, यानी विस्तार में करना, उसको ज्यादा में लिखना, वर्णन करना, ठीक है ना, ओके, ठीक है। क्योंकि बीएसडीएफ का पेपर है तो आप इसको परेशान मत होइए। आशय लिखना है, पद्यांश दिया हुआ है। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, छिन्न तार देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खाकर रोई नहीं, सजा सहज सितार सुनी मैंने वह सब सुनी झंकार थी किसका, मैं तोड़ती पत्थर का है ये। तो इसको आपको क्या करना होगा, संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी, ठीक है। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी। आज ही मैंने ये बताया है, आज ही मैंने आपको ये बताया है, और ये देखिए आ भी गया, ठीक है। तो इसको क्या करना है,
ये जो गद्यांश है उद्धरण जो है पूस की प्रेमचंद की, लेखक प्रेमचंद है, उनकी कहानी जो है पूस की रात से लिया गया है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें एक किसान के जीवन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से अपने जीवन को वो दयनीय स्थिति में जीता है, और उसके बाद फिर आपको इसकी व्याख्या कर देनी है। ठीक है, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों में। वैष्णव की फिसलन की भाषा शैली स्पष्ट करिए, पूस की रात की कहानी का कथासार लिखना है, जीने की कला के विचार पक्ष पर प्रकाश डालना है, सूरदास के श्रृंगार चित्रण को स्पष्ट करना है। लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन, सूरदास का श्रृंगार चित्रण देख लीजिएगा। ठीक है, कोई क्वेरी हो, कोई मन में डाउट हो, किसी के आंसर नहीं मिल रहा है तो हमें व्हाट्सएप पे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैसेज भेज दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगी। मैं आप लोगों से ऑलवेज कहती हूँ, ठीक है ना। तो कैसे व्हाट्सएप पे, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखिएगा, लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप टेलीग्राम का, तो वहां से ज्वाइन हो जाइए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। 4 ग्रुप दिए, 4 में से 1 खाली है, 3 फुल है, तो उसमें ज्वाइन करने के बाद आप हमें मैसेज लिख के भेज दीजिए, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगी जो यदि कोई डाउट है आपको तो वैष्णव की फिसलन की भाषा शैली, अब आपने देखा सभी में भाव पक्ष, भाषा शैली, प्रतिपाद, कथासार, विचार पक्ष, भाव पक्ष 100% आए हैं, तो हर एक का आप ये तैयार कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो आपसे बन ही जाना है। ठीक है, तो क्लियर हुआ किस तरह का पेपर आता है और क्या आता है, क्योंकि ये जो आपका BSDF 101 से लिया गया है, जो आपका BSDLA 138 है, ये 2 पेपर FSD और BSDF 101 से मिला करके बनाया गया है। ठीक है ना, तो FSD का भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा तो और भी आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, राइट। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय।